अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। चैनल में खुशामदीद। आज ट्रेडर्स हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को मॉनिटर करें तो आपको यहाँ पर जो सिनेरियो है वो बुलिश नज़र आ रहा है। यानी ये जो वीक की कैंडल थी, इसने लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसे पूरी तरह जो है इंगल्फ किया हुआ है। इस वीक की करंट वीक जो गुजरा है, तो अभी जो बायस है वीकली अगर आप देखें तो वो बुलिश है, और अगर आप आरएसआई में देखें तो ये तकरीबन 70 में है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अगर आरएसआई 70 को क्रॉस कर गया तो आप जो है यहाँ से फिर सेल करें, ऐसा नहीं होता आरएसआई में। तो ये एक किस्म की रिट्रेसमेंट होती है। तो मार्केट अगर आप नोट करें तो यहाँ से रिट्रेसमेंट ले चुकी है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेस कर चुकी है और अभी इसके मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें वीकली अगर आप नोट करें ये चीज़, तो आपको एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी ये एक रिवर्सल का साइन है। मार्केट दोबारा यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आप नोट करिए, तमाम चीज़ें आपके जहन में होने चाहिए अगर आप एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये वीकली जो एक यूँ समझ लें जो लिक्विडिटी थी यहाँ से स्वीप हुई है, जो कि लास्ट वीक गुजरा उससे पिछला वीक, उसकी जो लिक्विडिटी है लास्ट वीक में ग्रैब हुई है। और जो करंट वीक गुजरा है यहाँ से मार्केट ने दोबारा पॉइंट आउट किया ऊपर की तरफ। और 2300 का जो लेवल है, मैं आपको लास्ट वीडियो 2-3 वीडियो में बता रहा हूँ, ये 2300 का जो लेवल है ये अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है ओवरऑल अगर आप सपोर्ट के हवाले से देखें। ठीक है, तो मार्केट बार बार इससे ऊपर जो है वो रिजेक्शन ले रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी, क्योंकि फ्राइडे को मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो वीकली अगर हम देखें, आरएसआई को देखें, तो हमें एक बुलिश बायस देखने को मिल रहा है। तो इस मीन्स क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ इन द शॉर्ट रन कि हमें यहाँ पर मज़ीद बाइंग देखने को मिल सकती है और मार्केट जो है गोल्ड अपना ये वाला एरिया इसको फिलअप कर सकता है। और ये जो 2432 का जो लेवल है यहाँ से इस लेवल तक जा सकता है इसके लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो ये अगर हम वीकली देखें तो ये इसका सिनेरियो है वीकली। तो थोड़ा सा अब हम डेली में देख लेते हैं। तो डेली में भी अगर आप आरएसआई को देखें तो 50 से 58 के ऊपर, यानी 50 से ऊपर है। तो उसके साथ साथ अगर आप नोट करें तो ये जो एक यहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की वो लास्ट जो हमारे पास 2352 का एक लेवल है उससे ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है 2360 के ऊपर। तो एडिशनली ये जो चीज़ है ये भी गोल्ड के हक में है, यानी जो डेली जो बायस है ये भी कंफर्मेशन तकरीबन मिल गई है कि ये बुलिश है। ठीक हो गया। और उसके साथ आरएसआई भी हमें 50 से ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये भी लास्ट जो थर्सडे की जो कैंडल थी ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी और उसके बाद उसको फॉलो अप किया है फ्राइडे की कैंडल ने। ठीक है, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि ये एक रिवर्सल है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। ये इस तरह की जब कैंडल बने तो ये समझिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन, लास्ट जो न्यूयॉर्क सेशन था उसमें, और यहाँ से फिर हमें मार्केट मज़ीद ऊपर देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट अगर हम इसके टारगेट की बात करें वो मैं आपको 4 आवर में भी मज़ीद क्लियर करूँगा चीज़ें। तो एक तो फर्स्ट टारगेट इसका 24-17 का हो सकता है और जो सेकंड टारगेट है वो 24-31 का हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको वीकली में बताया है। ठीक हो गया। तो ये तो था एक डेली सिनेरियो, यानी डेली बायस भी जो है वो बुलिश हैं इसके। तो अब हम चलते हैं 4 आवर में। अब ट्रेडर्स अगर हम 4 आवर में देखें, सबसे पहले हम अगर प्राइस एक्शन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हमें ये जो में यहाँ पर एक भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी लास्ट, और उसके बाद ये जो लास्ट एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी, तो ये हमारे पास अभी एक सपोर्ट हो सकती है 4 आवर टाइम फ्रेम में। सही है, यानी ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट अगर आपको 4 आवर में कोई कंफर्मेशन मिलती है, यानी ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया
और उसके बाद यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट करने आ सकते हैं और उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं, जो वीकली और डेली हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो 4 आवर में तो ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 4 आवर में, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हुआ है 4 आवर में ब्रेक हुआ यहाँ पर, ठीक है, रिसेंट जो ब्रेक हुआ था। और उसके बाद ये भी एक स्ट्रक्चर था 4 आवर में जो कि ब्रेक हुआ है, सही है। दो स्ट्रक्चर ये आप इसको फिर करंट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब जो सेकंड चीज़ है कि जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या देखना होता है, उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक देखने होते हैं रीसेंट, और उसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए होता है उसके लिए। तो यहाँ से ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो मैंने लास्ट आपको बताया था, और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिला इस एरिया में, और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली है और आपको यहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिली है। तो अगर यहाँ पर मैं काउंट करूँ नंबर ऑफ पिप्स, अगर यहीं से भी करते हैं तो ये तकरीबन ट्रेडर्स 500 पिप की मूव आपको देखने को मिली है, अगर आपने मेरा एनालिसिस तवज्जो से देखा होगा तो। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन की है, रेंज में रही है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक मार्कअप आया। अब जो है एक तो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं 4 आवर में। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इनसाइड दिस सपोर्ट। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये एफवीजी है, ये फेयर वैल्यू गैप जो हमें देखने को मिला है, और उसके साथ साथ ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इस एरिया में फॉल करे। ये जो एरिया है हमारे पास, ये सारा एरिया, और यहाँ से हमें जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये जो लो है और ये हाई, तो ये तकरीबन ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 50 का लेवल बनता है, 50 और 38.2 का। तो ये भी एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से मार्केट भी रिजेक्शन ले सकती है। तो मंडे के लिए क्योंकि मैं गोल्ड का जो है कोशिश करता हूँ डेली एनालिसिस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ चीज़ें, और आप ताकि आपको सीखने का मौका मिले। और इसके साथ साथ आप मेरा फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो ये सिग्नल के लिए आपको जो है वो पेड सिग्नल भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ फ्री भी मौजूद है। फ्री उनके लिए जो मेरे टीम को ज्वाइन करते हैं और मेरी टीम का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स हैं, और आप पेड भी सिग्नल ये अवेल कर सकते हैं। बहुत मुनासिब इसके चार्जेस हैं, और उसके लिए आपको मेरा लिंक ज्वाइन करना होगा फ्री सिग्नल्स के लिए, और मिनिमम $250 आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए अपने अकाउंट के अंदर, इक्विटी होनी चाहिए, और अकाउंट मैनेजमेंट भी आप करवा सकते हैं। ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। और साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग सर्विस मैं एक्सनेस पे बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँ कि अब बहुत ये जो सर्विस है इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। तो बहरहाल ये जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट है उसके लिए गोल्ड के लिए, अच्छा मैं यहाँ पर ये लेवल भी आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन लेवल बनता है 2352 तक बनता है, और स्टार्ट हो रहा है जनाब लेवल 2340 से। एफईजी को अगर हम इग्नोर करते हैं तो बहरहाल आपने यहाँ पर इसकी मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है, मार्केट इस लेवल तक भी आ सकती है, मार्केट और मज़ीद भी नीचे जा सकती है। लेकिन कन्फर्मेशन बाइंग की क्या होगी कि जब मार्केट आपको दोबारा यहाँ से कोई अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल, आपको अगर इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है तो इस एरिया में, तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट आपके एसएल आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, और टीपी लगाने से पहले आपने अपने एसएल जो है वो ज़रूर लगाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।